minimum speed of the vehicle when it is moving over the convex bridge and concave bridge, दोनों ब्रिज के एक्सप्रेशन हमने प्रूव कर दिया है। उससे पहले when particle performing a vertical circular motion, तो minimum velocity at different positions, ये भी हमने प्रूव कर दिया है। तो उस फार्मूले का यूज करके ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पर क्या है, एक मोटरसाइकिलिस्ट है अंडरगोइंग वर्टिकल सर्कल इनसाइड द स्फीयर ऑफ डेप्थ। स्फीयर ऑफ डेप्थ का भी हमने आपको फार्मूला बता दिया है। स्फीयर ऑफ डेप्थ, द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल वेरीज बिटवीन 6 मीटर पर सेकंड एंड 10 मीटर पर सेकंड। सबसे ज्यादा जो स्पीड है उसको हम क्या बोलेंगे, वीबी बोलेंगे। वीबी सबसे ज्यादा स्पीड कहां पर रहती, सबसे ज्यादा स्पीड एट द लोअर मोस्ट पोजीशन पर रहती, उसको हम वीबी बोल दे। यहाँ पर उसकी स्पीड कितनी है, 6 मीटर पर सेकंड है। और वीए सबसे कम पोजीशन रहती, वीए क्या बोलने का 6 है और वीबी ज्यादा है। वीबी कितने यहाँ पर, वीबी 10 मीटर पर सेकंड है। ओके, what are the minimum values are possible for these two? ये दोनों के लिए मिनिमम वैल्यू कौन से है आपको यहाँ पे प्रूव करना है। और जी की वैल्यू क्या लेना है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड लेना है। वीए की मिनिमम वैल्यू कौन सी है, वीबी की मिनिमम वैल्यू कौन सी है। समझो ये तुम्हारा वर्टिकल सर्कल है। ओके, दिस इज द स्फीयर है, तुम्हारा स्फीयर होलो स्फीयर है। जो सबसे ऊपर जो पॉइंट लिया है हमने यहाँ पर, कौन सा लिया है, वीए है। ओके, वहां की वेलोसिटी कितनी रहती, अंडर रूट ऑफ आरजी रहती। और यहाँ पे कितनी रहती, वीबी कितनी रहती, अंडर रूट ऑफ 5 आरजी रहती। ओके, तो ये स्पीड कितनी है और ये स्पीड कितनी है, ये हमको क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। देखो उन्होंने रिलीज देंगे आपको, मोटरसाइकिलिस्ट इज अंडरगोइंग वर्टिकल सर्कल इनसाइड अ स्फीयर ऑफ डेप्थ। उन्होंने दो स्पीड दिए है। ओके, और जी दिए है। आपको पता है स्टूडेंट्स, क्या पता है, ये देखो वीबी स्क्वायर माइनस वीए स्क्वायर ले लो। वीबी ये देखो कितना है, अंडर रूट ऑफ 5 है, अंडर रूट ऑफ 5 आरजी, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और वीए कितना है, अंडर रूट ऑफ आरजी, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आप देखो अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर कितना आता, 5 आरजी आता। अंडर रूट ऑफ आरजी का स्क्वायर कितना आता, ओनली आरजी आ जाता। ओके, आपको यहां से क्या निकालना चाहिए, आरजी की वैल्यू निकालनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन निकलना चाहिए, ओनली आर की वैल्यू कितनी है वो निकालना है। ये देखो 5 आरजी में से 1 आरजी चले गए तो 4 आरजी रहता। और वीबी कितनी आपके पास स्टूडेंट्स, वीबी कितनी है, वीबी है 10 स्क्वायर है और वीए कितना है, 6 स्क्वायर है। ठीक है, 10 स्क्वायर का मतलब क्या होता, 100, 6 का स्क्वायर क्या होता, 36। E इक्वल टू कितना है, 4 आरजी है। 100 में से अगर 36 चले गए तो कितने रहते स्टूडेंट्स, कितने रहते, 64 रहते। देखो 10 में से 6 गया तो 4 आ गया, 1 रिमेन सेकंड, ये 4 हो गया। 10 में से 6 चले गए, 10 में से 4 चले तो कितना रहता, 6 रहता। इसी तरह ये क्या आ गया तुम्हारा, 4 आरजी आ गया। अभी 4 पे तो ला लो, 64/4 E इक्वल टू कितना है, आरजी है। ठीक है, आप देखो हम क्या करेंगे, जी को इधर ला लेंगे, 64/4 जी, E इक्वल टू कितना है, आर है। आपको जी की वैल्यू मालूम है, ये कितना है, 64 है। 64/4 × 10 E इक्वल टू कितना है, आर है। अब इसको क्या करो,
24. ओके, तो 16/10 इज इक्वल टू आर आ जाता। जैसे इसको मल्टीप्लाई करने डिवाइड करने के बाद कितना आता, 1.6 मीटर इज इक्वल टू आर। रेडियस आ गए अपने। रेडियस आने के बाद आपको क्या करना है, दोनों भी निकालने हैं, VA भी निकालना है और VB निकालना है। तो VA कितना है, VA कितना है, अंडर रूट ऑफ RG है। ओके, अंडर रूट ऑफ RG। देखो R की वैल्यू कितने है, 1.6 है, G की वैल्यू कितनी है, 10 है। अगर हमने 1.6 को 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ओनली 16 आ जाता। VA इज इक्वल टू 16 और 16 का सॉल्व कितना है, 4 है, मीटर पर सेकंड है ये। ओके, उसके बाद में क्या है, VB है। VB कितना है, VB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 RG है। आपको पता है R की वैल्यू कितनी है, 1.6 है, G की वैल्यू कितनी है, 10 है। दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या जाता स्टूडेंट्स, ये देखो एडिशनल चले गए और जीरो चले गए, तो 5 इंटू कितना हो गया, 16 हो गया। 5 इंटू 16 कितना हो गया, 16 फाइव 80। ओके, हम 80 को कैसा करते हैं स्टूडेंट्स, 80 को ऐसा देखो क्या करेंगे हम, 80 को 80 का अगर आपने स्क्वायर रूट निकाले तो क्या आ जाएगा, 80 है तो 4 इंटू 20 है। ओके, बाद में हम क्या करेंगे, 4 इंटू फिर से 4 इंटू क्या है, 5 है। दो 4 के बजाय एक 4 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, 5 रह गया। ये क्या है तुम्हारा, VB रह गया। ओके, 4 रूट 5। देखो फिर से देखो, 80 को से 4 इंटू 20 80 और 20 को 4 इंटू 5, दो 4 में से एक 4 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, रूट 5 रह गया। ये क्या है तुम्हारा, ये मीटर पर क्या है, सेकंड है। VB इज इक्वल टू 4 रूट 5। तुम्हारे मिनिमम और मैक्सिमम दोनों का भी निकालना है आपको, अपर का भी और लोअर का भी। ये दोनों वैल्यू हमने निकालने। फिर से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो VA कितना है अपना, 6 मीटर पर सेकंड है, VB कितना है अपना, 10 मीटर पर सेकंड है, G कितने है, 10 मीटर है। आपको पता है डायग्राम के माध्यम से हमने आपको बता दिया है, हाईएस्ट देखो, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कितनी रहती है, अंडर रूट ऑफ RG। लोवेस्ट कितने रहती है, अंडर रूट ऑफ 5 RG रहती है। ओके, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, v स्क्वायर b माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फार्मूला लिया है, कितना है, रूट 5 RG स्क्वायर माइनस कितना है, RG स्क्वायर। दोनों का भी स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये 5 RG माइनस RG कितना आ जाएगा, 4 RG आएगा। ओके, VB यानी 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, 10 स्क्वायर यानी 100, 100 माइनस कितना है, 36 है, तो कितना आ जाएगा, 64 इज इक्वल टू 4 RG है। अभी 4 इधर लाने के बाद 4 से आपने इसको डिवाइड किया तो कितना आ जाता, ये देखो 16 आ जाता। 16 को हम 10 ने डिवाइड करने के बाद 1.6 से तुम्हारा रेडियस आ गई। फिर से क्या करो, अपर पॉइंट की V इक्वल अंडर रूट ऑफ RG है, 1.6 into 10। अगर 1.6 को 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 16 आ जाता। 16 का सॉल्व कितना है, 4 है। बाद में क्या करो, VB कितने है, 5 RG, 5 लिए, R की वैल्यू 1.6 लिए, G की वैल्यू 10 ली, सबको मल्टीप्लाई करने के बाद 80 आ जाता है। 80 का सॉल्व हमको निकालना है, उसको फैक्टराइज करो, 4 into 20 और 20 क्या करो, 4 into 5 करो, दो 4 बाहर आ गए, दो 4 में से एक 4 बाहर आ गया, एक अंदर आ गया। इसी तरह VB की वैल्यू आ गई, VA की वैल्यू आ गई, ये आपको निकालना है। सबको समझ में है, तो ठीक है, अभी लिख लो फटाफट। फिर से क्वेश्चन रीड करो, कैलकुलेट डायमीटर ऑफ द स्फीयर। डायमीटर का मतलब क्या है, D। डायमीटर D यानी 2R। डायमीटर रेडियस ट्वाइस रहता है, इसलिए आपके पास रेडियस है। अभी हम क्या करेंगे, 2 इंटू रेडियस की वैल्यू ले लेंगे, 1.6 आ गई रेडियस की वैल्यू, 2 इंटू 1.6 32 आ गया। ओके, 3.2 ये क्या होगा तुम्हारा, मीटर। व्हाट इज दिस, दिस इज द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर ऑफ दैट
स्फीयर ऑफ डेप्थ का ये क्या है तुम्हारा डायमीटर है और डिफरेंट वैल्यू तो हमने ऊपर निकाल दिए हैं। ओके, इस तरह से तुम्हारा ये प्रॉब्लम क्या हुआ है, सॉल्व हो गया। चलन ओके प्रणव, उसमें आप लोग सब लोगों को तो लिखो आगे। ओके, is moved in a vertical circle of radius r with the help of string. With the help of a string, the velocity of the mass is say under root of 7 gr at the lowest point. The tension in the string at the lowest point का आपको टेंशन निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, यू सी हियर, आपको अंडरस्टैंड होने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर here is moved in a vertical circle of radius r with the help of a string. The velocity of the mass is under root 7 gr at the lowest point. The tension in the string at the lowest point निकालो। ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा गया है नीट में 2020 में, देखो 2020 में। उस टाइम में कोरोना चल रहा था, 2 बार एग्जाम हो चुकी, इसको बोलते फेज फर्स्ट और फेज सेकंड। फेज फर्स्ट एक हो गई थी और फेज सेकंड एक हो गई थी। तो फेज सेकंड में एक क्वेश्चन आया था ओके नीट में। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर तुम्हारा कौन सा है, इसको बोलते हैं अपर मोस्ट पॉइंट। ये अपर मोस्ट पॉइंट है ये, और ये क्या है लोअर मोस्ट पॉइंट है, ठीक है नहीं। तो उन्होंने आपको वेलोसिटी दिए है लोवेस्ट पोजीशन की, वो अंडर रूट ऑफ कितनी है, अंडर रूट ऑफ 7 gr है। देखो अंडर रूट ऑफ 7 gr दिया है और यहाँ का तुमको टेंशन निकाल बोला है। लोवेस्ट पोजीशन का टेंशन कितना है ये फाइंड आउट करो, ऐसा क्वेश्चन आया था देखो 2020 में। ओके नीट में आया था। आपको सब पता है, हमने आपको पढ़ा दिया है यहाँ का फार्मूला क्या है टेंशन का, यहाँ का फार्मूला क्या है टेंशन का, और यहाँ का फार्मूला क्या है, उसको हम क्या बोलेंगे, ये देखो TH बोलेंगे। TH हाईएस्ट पोजीशन के लिए TH is equal to क्या फार्मूला है मालूम है स्टूडेंट्स, ये देखो टेंशन ऊपर खींचता है, नीचे खींचता है कि नहीं। तो आपको पता है ये देखो TH प्लस mg is equal to कितना है, mv स्क्वायर h by r था, तो TH is equal to क्या हो गया, mv स्क्वायर h by r माइनस mg, ऐसा फार्मूला आ गया। तो mv स्क्वायर h by r माइनस mg, ये फार्मूला कौन सा है, टेंशन एट द हाईएस्ट पोजीशन का फार्मूला है। और ये मिडल पोजीशन का Tm इज इक्वल टू फार्मूला है mv स्क्वायर m by r। m यहाँ पे क्या डिनोट कर रहे हैं, वेलोसिटी एट द मिडल पोजीशन का डिनोट कर रहे हैं। बाद में आपको पता है स्टूडेंट्स, ये लोवेस्ट पोजीशन का Tn इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, ये देखो mg प्लस mv स्क्वायर l by r, ये फार्मूला है हमारा। दिस इज द फार्मूला फॉर टेंशन एट द लोवेस्ट पोजीशन, दिस इज द फार्मूला फॉर टेंशन एट द मिडल पोजीशन, दिस इज द फार्मूला फॉर टेंशन एट द हाईएस्ट पोजीशन। लेकिन आपको ये फार्मूला जरूरी है, तीनों क्यों दिए हैं, अगर आपने आप लोगों को यहाँ का पूछा तो ये फार्मूला यूज करना चाहिए टेंशन निकालने के लिए, अगर यहाँ का पूछा तो ये निकालना चाहिए। अभी तो उन्होंने लोवेस्ट का पूछा है, इसीलिए हमको ये फार्मूला यूज करना चाहिए, है कि नहीं। तो चलो हम क्या करेंगे, वही फार्मूला यूज करेंगे लोवेस्ट पोजीशन का। ये तीनों फार्मूले हम इसलिए बता दिए, समझो उन्होंने वैल्यू चेंज करके हाईएस्ट का अगर पूछा तो ये फार्मूला यूज करो, मिडल का पूछा तो ये यूज करो, लोवेस्ट का भी पूछा है तो ये यूज करने का है हमको। चलो उन्होंने वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पोजीशन दिया है, अंडर रूट ऑफ कितनी है 7 gr की वेलोसिटी है। ओके चलो देयरफॉर वी नो, आप लोगों को पता है टेंशन एट द लोवेस्ट पोजीशन
mg प्लस m v स्क्वायर l बाय r, ये आपका फार्मूला है स्टूडेंट्स। अभी ये फार्मूले में क्या करो, हम ये वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, mg प्लस m अंडर रूट ऑफ कितना है 7gr, इसका स्क्वायर बाय क्या है r है, दिस इज इक्वल टू ये mg है प्लस स्क्वायर स्क्वायर रूट गेट कैंसिल हो गया, ये कितना है m है, ये 7 है, ये gr है, अपॉन क्या है r है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो भी कैंसिल होंगे वो टर्म कैंसिल कर देंगे हम। ये देखो ये r कैंसिल हो जाएगा, ये फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो अभी वैल्यू समझिए mg प्लस 7 into mg 7 mg हो जाएगी। ओके, इसी तरह mg प्लस 7 mg कितना आ गया 8 mg आ गया, टेंशन एट द लोवेस्ट पोजीशन। देखो कितनी वैल्यू बहुत ही इजी है, आपको VL दिया है, आपको लोवेस्ट का टेंशन पूछा है, तो टेंशन का अगर फार्मूला आपको पता है तो यहाँ पे सिर्फ ये वैल्यू यहाँ पे डालने की है, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया है। अभी क्या हो गया 7gr आ गया, ये r कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 7mg रह गया, 7mg प्लस ये mg 8mg। इसी तरह से तुमसे आंसर कौन सा आ गया तुम्हारा, डी आंसर आ गया है। कितना इजी प्रॉब्लम है, 4 मार्क के लिए आया था, देखो नीट में क्वेश्चन आया था ये, ठीक है। इस तरह के बहुत ही इजी क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन आपको ये सभी फार्मूले याद करना चाहिए। अभी तो सभी इजी लग रहा, लेकिन बाद में सब फार्मूले बोलने के बाद आपको तो सब पता है, लेकिन फार्मूला अगर कंफ्यूजन हो रहा तुम्हारा, ये प्लस है क्या माइनस है, माइनस क्या प्लस है, तो काम खत्म ना, तो कुछ भी नहीं कर पाए होंगे। इसीलिए कंफर्मली फार्मूले याद करने का